बैठे बैठे एक दिन अलवी साहब ये ख्याल आया मेरे को कि कुरान को ना बदल पाने की एक वजह और दिखती है। एक तो साफ वजह है कि अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, कोई माई का लाल कुरान को नहीं बदल सकता। लेकिन दूसरी वजह बैठे बैठे ये समझ में आई कि तौरात बदल गई, इंजील में परिवर्तन, ज़बूर में संशोधन, आसमानी किताबों में एमेंडमेंट, जी कुरान में नहीं। वाह, तो एक वजह ये समझ में आई कि हज़रत मूसा ने कौम को तौरेत दिया था, अहले बैत नहीं दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो अहले बैत थे ही नहीं, इंजील दिया। जी लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें कुरान दे रहा हूं और अहले बैत, दोनों को अगर मजबूती से पकड़े रखा हरगिज हरगिज गुमराह ना होगे, गारंटी। बेशक हक, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे, गारंटी। और सबसे बड़ी इबादत नमाज है। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए, आमीन। गारंटी नहीं है। अल्लाह करे हम एक हज खुद करें और 10 दूसरों को करा दें, मगर गारंटी नहीं है। सही हिसाब से ज़कात निकाल देगा, अल्लाह कबूल कर ले, मगर गारंटी नहीं है। कबूल किया तो फजल है, रिजेक्ट कर दिया तो अदल है, गारंटी नहीं है। लेकिन कुरान और अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ोगे तो गारंटी है कि गुमराह नहीं होगे। वाह 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 वाह, हक। तो अब अगर कभी कोई गुमराह मिला तो हम समझ जाएंगे या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। जी जी हक। ये तरक्तो फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान का साथी बना रहा हूँ। कुरान को साथी की जरूरत कहाँ, कुरान हिदायत है जी, हुदल लिल मुत्तकीन है, हुदल लिन्नास है, साथी की क्या जरूरत। का अभी तो नहीं पता चल रहा है, आगे मालूम होगा। वाह वाह वाह, जब आंधियां चलेंगी तब पता चलेगा साथी की जरूरत। वाह 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 वाह। क्योंकि कुरान की शान ये है कि वो बेनियाज है। जी, कुरान डजंट केयर एनीवन। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। कुरान भी उसका कलाम है, वो भी बेनियाज है। कुरान का तर्जुमा गलत करो, कुरान रोकेगा नहीं, कलम पकड़ेगा नहीं, जी जबान को ताला नहीं लगाएगा। तर्जुमा गलत करो, क्योंकि बेनियाज का कलाम है, खुद भी बेनियाज है, बेपरवाह है। तभी तो गलत गलत तर्जुमे मार्केट में आ गए, क्योंकि कुरान गलत तर्जुमे में कलम नहीं पकड़ता। जी, इसलिए जरूरी है कि इस खामोश कुरान के साथ हाय हाय हाय, कुछ बोलते कुरान हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसका साथी हो तो कुरान चुप रहे, साथी बोल पड़े। वाह 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 वाह, तो जो बेहतरीन जमात है उसे साथी बनाना था। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट जमात को साथी बनाना। जी, अब बेहतरीन जमात मेरे अकीदे के हिसाब से जमात सहाबा है, वाह, जिन्हें बर्बाद होना होता है वही किसी सहाबी से पंगा लेते हैं। ओह ओह ओह,
पीरों को समझाने के लिए बड़ी आसान सी बात है। आपको अपने मुरीद से कितनी मोहब्बत है? वाह वाह अपने मुरीद को कितना दिल से आप चाहते हो, कितना करीब रखते हो? वाह वाह अपने मुरीद के खिलाफ कुछ सुनते हो? वाह 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 तो वाह सोचो सरकार के मुरीदों के खिलाफ। ओह तो सहाबा को कुरान का साथी बनाया जा सकता था, जी क्योंकि जमाते सहाबा से बेहतर कोई जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। हक 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 रसूल पाक पर तन मन धन लुटाने वाली जमाते सहाबा से बढ़कर कोई जमात नहीं। ओह रसूल पाक ने सहाबा की अजमत बताया, बेशक दर्जा बताया, मुकाम बताया, बेशक। अहमियत बताई, साथी नहीं बनाया। जी वादल्लाहुल हुस्ना कहकर रब ने सारे सहाबियों को जन्नती बताया, साथी नहीं बनाया। उलाई का हुमुर राशिदून, साथी नहीं बनाया। जी मेरे नबी ने कहा सहाबी कन नुजूम, भाई यही मेहतदई तुम मेरे साहबा सितारों हिदायत की सितारों के मानिंद हैं, लेकिन साथी नहीं बनाया। ओह अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीनिल महदीयीन, लेकिन साथी नहीं बनाया। वो साहबा दस्त दरिया भी न छोड़े। हाय हाय वो साहबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने। वाह वाह वो साहबा जिसने कलीसाओं में अजाने बुलंद की। हाय 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 वो साहबा जिसने अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया। हाय, हाय। वो साहबा जिसने किसरा के घमंड को मिट्टी में मिलाया। हाय, हाय। वो साहबा जिसने कैसरे रूम के तकब्बुर को खाक को खून में मिला दिया। बेशक ऐसी बेहतरीन जमात, और उसे कुरान का साथी नहीं बनाया। ओह तो पहले समझो सहाबी किसको कहते हैं। हुई सहाबी रसूल, दो शब्दों में, जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया वो सहाबी। ओह और शार्ट कर दूं, दीदारे मुस्तफ़ा मौत अलल इस्लाम, ये दो क्वालिटी जिस आदमी में है वो सहाबी है। ओह अबू जहल ने देखा, ईमान पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। ओह कहा जाता है वैसे करनी ने नहीं देखा, मगर ईमान के साथ गए वो भी सहाबी नहीं। तो रसूल को देखे ईमान के साथ जाए सहाबी। ये हो गया सहाबी की डिफिनीशन। और दर्जा ये है कि हर सहाबी गौसे आजम से अफजल है। ओह सुभान मैंने अल्लाह। इतना भारी नाम ले लिया, जी जी क्या और किसी वली का नाम लो ना लो, सुल्तानुल आरफीन से भी अफजल है, ओह ख्वाजे अजमेरी से भी अफजल है। ओह ओह हर सहाबी औलिया कामिलीन से अफजल है। बेशक यह दर्जा कम टू द पॉइंट। भारतीय समय के अनुसार 10 बजे कोई रसूल के पास आया, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, जी। ये वाकया नहीं है, जी जी फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। 10 बजे रसूल के पास आया, कलमा पढ़ा, ईमान लाया, 11 बजे घर गया, मर गया। ओह सहाबी है कि नहीं? वाह 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 10 बजे नबी को देखा, 11 बजे ईमान के साथ दुनिया से चला गया, 1 घंटे का मुसलमान। ओह और दर्जा गौसे आजम से अफजल, हाय 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 दर्जा गरीब नवाज से अफजल। ओह वो गौसे आजम जिसकी सुबह और शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, ओह
वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, हाय हाय सूर्य नमस्कार तो मेरे गौस का करता है, हाय। हम काहे को उसको नमस्कार करें। वाह 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 वाह। क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान गौसे आजम। वो गरीब नवाज जिसके दस्ते अक़दस पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा हो, उससे अफजल कौन? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हुआ। अफजल माना क्योंकि सहाबी हो गया। अब ईमानदारी से बताओ, गौसो ख्वाजा से वो अफजल है? ओके, किस अमल से अफजल है? अमल बताओ। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। न फजीर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, बगैर नमाज के, बगैर अमल के। न रोजा, न हज, न ज़कात। एक घंटे का ना हज होता है, ना 1 घंटे का रोजा है, न 1 घंटे में ज़कात है, और न 10-11 के बीच में भारतवर्ष में कोई नमाज है। तो बगैर नमाज के, बगैर अमल के गौसो ख्वाजा से बड़ा? तो जवाब दिया आज भी गौसो ख्वाजा अमल से बने हैं, सहाबी अमल से नहीं बनता। सहाबी अमल से नहीं बनता। और जब वो अमल से बनता नहीं तो उसका अमल चेक क्यों करते हो? अरे ये माइक स्टील से बना है, स्टील चेक करूंगा। ये कुर्सी लकड़े की बनी है, लकड़ा चेक करूंगा। जो घर आरसीसी का बना होगा तो मैं रॉड, सीमेंट, कंक्रीट चेक करूंगा। जो घर मिट्टी से बना है, मिट्टी चेक करो। सहाबी अमल से बनता ही नहीं, वो तो निगाहे रसूल से बनता है। माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। तो अब साहबी ने ये किया, साहबी ने वो किया, जुमल में ये किया, सिफीन में ये किया। तुम अमल देख रहे हो, वो अमल से बना ही नहीं। तभी तो अल्लाह ने कहा वादल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन, 1-2 नहीं, सब के सब। वो जन्नत में जा रहे हैं। अमीर माविया ऐसे थे, अमीर माविया वैसे थे, फंस गया। और किसकी मोहब्बत में? अहले बैत की मोहब्बत में। अबे अहले बैत की मोहब्बत तक तू पहुंचा ही नहीं। वो मुहिब्बे अहले बैत कैसे होगा जो इमाम हसन और इमाम हुसैन को पहचाने नहीं? ना इमाम हसन को पहचाना, ना इमाम हुसैन को पहचाना। वो कहाँ का मुहिब्बे अहले बैत? हम हैं हसनी हुसैन। हाय हाय हाय, फैजाने मखदूमे सिमना। हम हैं पक्के हसनी हुसैनी। रियल मीनिंग, वास्तव में, हकीकत में हम ही हैं, क्योंकि हम ही हैं इमाम हसन। इमाम हसन का इल्म ज्यादा या मौलवी साहब आपका? सही बुखारी में ये, सही मुस्लिम में ये, सही तिरमिजी में ये, अबू दाऊद में ये। अच्छा, ये सब कब है? सब इमाम हसन के बाद है। इमाम बुखारी हमारे इमाम है, उनके भी इमाम इमाम हसन है। वाह वाह। अरे इमाम आजम अबू हनीफा ने तो करार किया कि अगर 2 साल महीने वहां न दिए होते तो नोमान हलाक हो जाता। लौला सनतल लाकन नोमान। जब इमाम जाफर सादिक का इल्म ऐसा है कि अबू हनीफा को 2 साल न मिला होता तो माज़अल्लाह हलाक हो जाते, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन का इल्म
इमाम बुखारी से ज्यादा है, इमाम तिरमिजी से ज्यादा है, इब्ने माजा से वाह ज्यादा, वाह 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 वाह, हक, तमाम मुहद्दिसीन से ज्यादा इल्म इमाम हसन को है। बेशक बेशक। अरे ये मुहद्दिसीन हमारे बाबुल इल्म को सुना है, इमाम हसन ने देखा है। हम इधर उधर की रवायतों में नहीं पढ़ते, हमारे सामने तो अहले बैत का नमूना है कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया है हम उससे जंग नहीं करेंगे, इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है हम उससे सुलह नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, जी जी। तो सहाबी होने के लिए रसूल को देखना जरूरी है और इस्लाम पर मरना जरूरी है। तो ईमान वाले तो आज हैं मगर देखने वाले नहीं, तो आज कोई सहाबी नहीं है। तो अब अगर कुरान का साथी जी सहाबा को बनाया जाता जी हुजूर। तो कितने दिनों तक साथी रहता। ओहो, रसूल पाक को मालूम एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा आशिक बोलेगा मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं पर्दा करूंगा, विशाल हो जाएगा, कब्र में चला जाऊंगा, फिर मुझे लोग नहीं देखेंगे। और जब नहीं देखेंगे तो सहाबी बनना बंद। जी क्योंकि किसी बड़े से बड़े सहाबी में, हजरत बहुत सोच के बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बड़े जी। अब जो सबसे बड़ा सहाबी है उसे भी ध्यान में आप ला सकते हो। किसी बड़े से बड़े सहाबी में ये ताकत नहीं अपने बाद वाले को सहाबी बनाए, ओहो, ताबई बनेगा। तो जो रसूल विसाल कर गए, नबी का देखना बंद, सहाबी का बनना बंद, तो सहाबी का इंतकाल होना जारी। 60 वर्ष में 40% सहाबा का इंतकाल हो गया। जी 100 वर्ष में ओहो ओहो, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। जी 200 वर्ष में दी एंड। जी। अब अगर कुरान का साथी सहाबे किराम को बनाया जाता तो कुरान के साथी 100-200 वर्ष तक ही साथ रहते, ओहो फिर कुरान अकेला हो जाता। ओहो, कुरान अकेला ना हो, इसीलिए कुरान के साथ अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत। हाय हक, और कुरान किसी दौर में भी तन्हा नहीं रहेगा। बेशक हक। कुरान नबी, कुरान अली, कुरान हसन, हाय हाय कुरान साथ में हुसैन, हाय हाय, कुरान साथ में ज़ैनुल आबिदीन, हाय, हाय, कुरान साथ में इमाम बाकिर, कुरान साथ में जाफर सादिक, कुरान मूसा गाजी, कुरान मूसा रजा, कुरान इमाम तकी, हाय, कुरान इमाम नकी, वाह, वाह, कुरान हसन अस्करी, कुरान गौसे आजम, साथ में गौसे आजम, कुरान के साथ गरीब नवाज, कुरान के साथ मखदूम शमनानी, कुरान के साथ अहले बैत, रसूल का घराना, फातिमा का घराना। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के जालिमों कान खोल करके सुन लो, जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा।